एक ही पल, एक ही ध्वनि और पूरी सृष्टि कांप उठी जब राम ने शिव का धनुष तोड़ा। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। मिथिला नगरी आज स्वर्ग से भी सुंदर लग रही थी। राजमहल में दीपों की पंक्तियां, शंख ध्वनि और राजाओं की भीड़ थी। राजा जनक ने गंभीर स्वर में बोले, यह कोई साधारण धनुष नहीं, वह स्वयं भगवान शिव का धनुष है। जो इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री सीता का वरण करेगा। दरबार में बैठे थे अनेक राजा, योद्धा और दरबारी। सबकी नज़र एक ही ओर थी, दिव्य शिव धनुष। एक एक कर सभी राजाओं ने प्रयास किया, कोई शिव धनुष को हिला भी न सका। कुछ के माथे पर पसीना था, कुछ के चेहरे पर अपमान। सीता माता की आंखों में चिंता झलकने लगी। क्या कोई योग्य वर मिलेगा? तभी आगे बढ़े प्रभु श्री राम। चेहरे पर शांति, आंखों में तेज, कदमों में स्थिरता। लक्ष्मण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया यह धनुष भी आज आपका ही इंतज़ार कर रहा है। राम ने गुरु की आज्ञा ली और धीरे से धनुष को हाथ लगाया और फिर उन्होंने उसे ऐसे उठाया जैसे वह कोई सामान्य वस्तु हो। जैसे ही राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई, एक ऐसी गर्जना हुई कि धरती हिल उठी, आकाश में गूंज फैल गई, राजमहल कांप उठा। शिव धनुष दो टुकड़ों में टूट चुका था। दरबार स्तब्ध था। कुछ लोग भयभीत हो गए, कुछ विस्मित, और सीता माता मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और राम के गले में वरमाला डाल दी। शंखनाद गूंज उठा, फूलों की वर्षा होने लगी। राजा जनक भावुक होकर बोले, आज मैंने सच्चा वीर देखा है। पूरा मिथिला आनंद में डूब गया। लेकिन तभी आकाश काला पड़ गया, तेज हवाएं चलने लगी। धरती पर गूंजा एक क्रोधित स्वर, किसने शिव धनुष को तोड़ा है? दरबार में प्रकट हुए प्रभु श्री परशुराम। आंखों में अग्नि, हाथ में फरसा और क्रोध से कांपती हुई आवाज़। लक्ष्मण आगे बढ़े, तेज, निर्भीक और थोड़ा व्यंग के साथ बोले, भगवान धनुष पुराना था, मेरे भाई के स्पर्श से ही टूट गया, इसमें क्रोध कैसा? दरबार में सन्नाटा छा गया, सबकी सांसें थम गई। परशुराम का क्रोध और भड़क उठा। अरे बालक, तू मुझे चुनौती दे रहा है? परशुराम ने अपना दिव्य धनुष आगे बढ़ाया। यदि तू सच्चा वीर है तो इसे चढ़ा कर दिखा। राम ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव क्रोध शांत कीजिए, और धनुष को हाथ में ले लिया। क्षण भर में प्रत्यंचा चढ़ गई। पूरा दरबार स्तब्ध था। परशुराम की आंखों का क्रोध धीरे धीरे शांति में बदल गया। उन्होंने देखा, ये कोई साधारण मानव नहीं, ये स्वयं विष्णु के अवतार हैं। और वे झुक गए। प्रभु, मेरा अहंकार आज समाप्त हुआ। जब सच्ची शक्ति विनम्रता में छिपी हो तो सबसे बड़ा क्रोध भी झुक जाता है। शक्ति का घमंड नहीं, विनम्रता का बल ही सच्चा पराक्रम है।